अविनाशी तु तद्विधि येना सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा का लक्षण चेतना है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग यानी सबसे ऊपर वाले भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 5.9 में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतः भागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवः विनेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांश सादशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह आत्मा सारे शरीर में चेतना के रूप में है और यही इसका प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर में से अगर चेतना निकल जाए तो यह शरीर की मृत्यु हो जाएगी और इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। एषणुरात्मचेतसा वेदित्यो यस्मिन् प्राणः पांचधः संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वं मोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु के समान है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक संहिता ने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तपात बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कण की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह ये नहीं कर पाता है कि शक्ति स्रोत आत्मा है। औषधि विज्ञान यह भी स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है।